आज नीति आयोग की 7वीं मीटिंग थी। मेरी पहली मीटिंग थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे पहले 3 साल किसी भी मीटिंग में पंजाब से कोई नहीं आया। इन्होंने चिट्ठियां बहुत निकाली कि आ जाओ मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऐशोप्रस्त ज़िंदगी जी रहे थे उस समय। तो आज मैंने डिटेल में होमवर्क करके मैं गया था। डिटेल में मैंने पंजाब के मसले नीति आयोग में रखे, जिसमें सबसे बड़ा है जो फसल की विभिन्नता। हम लोग धान और गेहूं के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारा पानी जो है वो 500-600 फुट तक नीचे चला गया, बहुत ही डेंजरस लेवल तक नीचे चला गया है। पंजाब के 150 जोन में से 117 जोन डार्क जोन में चले गए हैं। हम बहुत कुछ बीज सकते हैं, हमारी धरती बहुत जरखेज़ है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन हमें उस पर एमएसपी नहीं मिल रही। तो एमएसपी दो हमें, ताकि किसान कोई और फसल बीजे और उसको उतना ही फायदा हो जितना धान बीज कर होता है। और एमएसपी की लीगल गारंटी, और जो एमएसपी निर्धारित करने के लिए अभी कमेटी बनाई गई है उसको दोबारा बनाया जाए, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है। 26 मेंबर की कमेटी बना के 23 अपनी मर्जी से डालकर बोले 3 आप आ जाओ। अगर वहाँ पे कहीं वोटिंग हुई किसी मामले में तो 26 वर्सेस 3 क्या वहाँ पे स्टैंड रहेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि जो असली किसान हैं उनकी संतुष्टि होनी चाहिए कि हम भी एमएसपी कमेटी में हैं जिन्होंने। सर आपको लगता है कि आज की मीटिंग कारगर हुई, क्योंकि केसीआर ने कहा था कि कोई फायदा नहीं है इस तरह की मीटिंग अटेंड करने का। वो उनकी बात है, लेकिन मैं बहुत ही उत्साहित होकर आया हूँ मीटिंग से। लगता है सुनी गई सर बातें? बिल्कुल सबकी बातें सुनी गई हैं। एश्योरेंस दिया गया है कोई पीएम की तरफ से? सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की समस्याएं रखी हैं, और 10 बजे से लेके लगभग 4:15 तक प्रधानमंत्री साथ में बैठे रहे, वो नोट भी करते रहे पॉइंट्स को। हमने उनको सुझाव दिए कि देखो, भारत जब गेहूं के लिए तरस रहा था, यहाँ अकाल पड़ गया था, हम इंपोर्ट करते थे अमेरिका से गेहूं, तब पंजाब का किसान आगे आया। हरी क्रांति में उसने भारत को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया। अभी मैंने आज ये बोला है, अभी दालें जो हैं हम मोजाम्बिक और कोलंबिया से मंगवाते हैं 120 बिलियन डॉलर की। मैंने कहा जी पंजाब की ड्यूटी लगाओ, हम आपको दालें पैदा करके देंगे, उन दालों को उठाओ, मार्केटिंग दो, एमएसपी दो। हम देश को किसी भी मामले में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। पंजाब ऐसी स्टेट है, चाहे वो आज़ादी की जंग हो, चाहे वो कोई इनकलाब हो, पंजाब हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो नंबर 2 शिक्षा की बात चली थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो पंजाब में हम जो एजुकेशन का हाल है बहुत ही बदतर, बहुत ही बुरा हाल है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं, और स्कूल पहुंचने के लिए वाहन नहीं है। मतलब बहुत से गांव से हमारे पास शिकायत आती है कि लड़कियों को जो है स्कूल से निकाल लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है जी। वो किसी ट्रॉली के साथ लटक के या किसी अजनबी से राइड लेके जाती हैं, तो जो उनके माता पिता ये अलाउ नहीं करते। तो ये समस्या का हल करेंगे हम शटल बसेस चलाएंगे। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की खास तौर पे इसलिए स्कूल से नहीं निकाली जाएगी या पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगी कि उसके पास कोई साधन नहीं था स्कूल पहुंचने का। नेक्स्ट था अर्बन गवर्नेंस। उसमें क्या है, हमारे 4 शहर हैं बड़े, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और फिरोजपुर, बठिंडा भी है, पटियाला थोड़ा सर्विस सिटी है। तो हमने वहाँ पे सीवेज का, वहाँ पे इंडस्ट्री को लाने का, फोकल पॉइंट्स को अलग करने का, और उसके सीवरेज को, जैसे बुड्ढा नाला है उसका, लुधियाना का पूरा गंदा पानी नाले में जाता है। तो हमने उस पर बाकायदा तौर पे पॉलिसी बनाई है, और हम शहरों को साफ़ सुथरा भी करेंगे और शहरों को जो है वो तरक्की के रास्ते पर भी चलाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, G20 का चेयरमैन बन रहा है भारत 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक। तो बहुत सी देश में मीटिंगें होंगी G20 की। तो पंजाब के लिए मैंने माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के सामने अमृतसर मैंने उनको नाम दिया है कि अमृतसर हमारा होली सिटी है, पवित्र सिटी है। वहाँ पे हम सब कुछ प्रबंध करेंगे
G20 की जो मीटिंग है कभी भी फरवरी के आसपास मौसम के हिसाब से बनती है, तो अमृतसर में हो, वहाँ टूरिज़्म इतना आएगा, फॉरेन से जो डेलीगेट्स आएंगे वो दरबार साहब का दर्शन करेंगे, बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो रिट्रीट होती है तिरंगे की, झंडे की, वो देखेंगे, और बहुत कुछ जो है हम उनको अपना कल्चर दिखाएंगे। हर रोज़ कल्चर प्रोग्राम, कोई ना कोई गिद्दा भंगड़ा या जो भी पंजाब का कल्चर है वो उनको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम अमृतसर को इसमें डालेंगे और मौसम के हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। और ये इसी अगस्त के एंड तक जितने भी भारत में G20 के सम्मेलन होने हैं उनका शायद फैसला कर लिया जाएगा, उसमें पंजाब से अमृतसर चुना जाएगा। सर आपको लगता है पंजाब को क्या करनी है? हाँ जी, उन्होंने तो टाइम लिया है। क्या मिलेगा पंजाब को, क्या आश्वासन मिला आपको? सर सब कुछ, सर जो लिखती था सब कुछ रिकॉर्ड पे चला गया है। जो वाइस चेयरमैन उनकी भी संयोगवश पहली मीटिंग थी, मिस्टर सोमन बेरी, तो अभी उन्होंने कहा है कि जो भी आपके सुझाव हैं और आपकी जरूरतें हैं उन पर हम अकेले जीएसटी का भी मुद्दा था क्या? जीएसटी का भी मुद्दा था? जीएसटी का सभी राज्यों ने उठाया कि जीएसटी को 1 साल के लिए जो है वो बढ़ा दिया जाए, वरना केजरीवाल साहब ने मौका गवा दिया। केजरीवाल साहब को आज यहाँ आना था, क्या आपको लगता है कि वो ना आके उन्होंने दिल्ली के हक की बात नहीं की, मौका गवा दिया उन्होंने? उन्होंने पहले बहुत सी मीटिंग अटेंड की हैं, यहाँ पे अलग किस्म की राजनीति चलती है। मैं तो पंजाब का जो विजन है वो लेके आया हूँ, और 3.25 करोड़ पंजाबियों का मुझे उम्मीद है कि नीति आयोग जो है वो हमें ऐसी नीतियाँ जो हमने बनाई हैं उन नीतियों को पूरा करने के लिए हमें हर संभव आर्थिक मदद। पीएम ने क्या कहा? पीएम ने क्या आश्वासन दिया? तिरंगे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ? मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। सर आप हर घर तिरंगा को सपोर्ट करते हुए अपने यहाँ भी मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाएं, क्योंकि इसको लेकर राजनीति बहुत हो रही है। हम तो गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। हमारा पंजाब के तो 90% कुर्बानियाँ दे के हमारे पुरखों ने हमें देश लेके दिया है। तो हम जो है हमारे अभी भी हज़ारों की गिनती में जांबाज नौजवान चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपना सीना तान के खड़े हैं। देश की आज़ादी को दिलवाने में भी और उस आज़ादी को कायम रखने में भी पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारे तो हर गांव में 2-2, 3-3 शहीदों की लिस्ट है, 2-2, 3-3 बुत लगे हुए हैं। कोई कारगिल के शहीद है, कोई 71 का, कोई 65 का, कोई उससे पहले का, कोई गदरी बाबिया का गांव है ना। कोई हमारे पंजाब में तो आपको कोई ना कोई गेट या कोई ना कोई शहीद का गांव आपको हर 2-3 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाए। बहुत ठीक है।